नमस्ते दोस्तों, आज की हमारी इस चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसका आप में से कई लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 परीक्षा के एकदम ताज़ा अपडेट्स की। हमारा मकसद बहुत सीधा सा है। 2026 के इस नए एग्जाम पैटर्न में जो भी बड़े बदलाव हुए हैं उन्हें बिल्कुल आसान भाषा में समझना, ताकि आपकी तैयारी में कोई कसर ना रह जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पर नजर डालिए, 3003। सच बताऊं तो ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए कुल 3003 नई वैकेंसीज की घोषणा की गई है। सरकारी नौकरी का सपना देखने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, इतने बड़े मौके के साथ साथ परीक्षा के तरीके में कुछ बड़े बदलाव भी आते हैं, और इन्हें समझे बिना इस अवसर का पूरा फायदा उठाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो अब आते हैं परीक्षा के सबसे बड़े बदलाव पर। लचीला यानी फ्लेक्सिबल बनाम निश्चित यानी फिक्स्ड समय। चलिए अब इस तुलनात्मक टेबल को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। मुझे पता है कि आप में से कई लोग इस नए टाइमर को लेकर काफी टेंशन में हैं, और ये स्वाभाविक भी है। देखिए, पहले क्या होता था, पूरे पेपर के लिए आपको एक साथ 60 मिनट मिलते थे। आप अपना समय खुद तय कर सकते थे, किसी भी सेक्शन के बीच आसानी से जंप कर सकते थे, और अगर कोई सवाल मुश्किल लगे तो उसे बाद के लिए छोड़ सकते थे। लेकिन नए 2026 फेज 14 पैटर्न में वो आज़ादी अब खत्म हो गई है। आपके कुल 60 मिनट अब 15-15 मिनट के 4 सख्त ब्लॉक्स में लॉक कर दिए गए हैं। रीजनिंग, जीके, गणित और अंग्रेजी के लिए अलग अलग। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको हर सेक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट मिलेंगे। आप अपनी मर्जी से सेक्शन स्विच नहीं कर सकते, और सबसे बड़ी बात, एक बार उस 15 मिनट का टाइमर खत्म हुआ तो वो सेक्शन अपने आप लॉक हो जाएगा। आप वापस जाकर अपना उत्तर चेक नहीं कर सकते। आगे बढ़ने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन की एक बहुत ही ज़रूरी बारीकी को यहाँ क्लैरिफाई कर देना बेहतर होगा। जहां एक तरफ सामान्य उम्मीदवारों के लिए हर सेक्शन के लिए 15 मिनट का समय फिक्स किया गया है, वहीं उन उम्मीदवारों के लिए एक खास छूट दी गई है जो परीक्षा में स्क्राइब का उपयोग करते हैं। ऐसे पात्र उम्मीदवारों को हर सेक्शन में 15 के बजाय पूरे 20 मिनट का समय मिलेगा। इससे ये सुनिश्चित होता है कि जिन्हें अतिरिक्त सहायता की ज़रूरत है, उनके पास पेपर सॉल्व करने के लिए बिल्कुल पर्याप्त और उचित समय हो। अब एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है कि आखिर ये नियम बदले क्यों गए। देखिए, अचानक से सेक्शंस के लॉक हो जाने की बात सुनकर घबराहट होना एकदम नॉर्मल है। बंधे हुए समय में पेपर देना आसान नहीं होता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बदलाव उम्मीदवारों को परेशान करने के लिए नहीं किए गए हैं, बल्कि इसके पीछे सिस्टम को और अधिक निष्पक्ष यानी फेयर बनाने की सोच है। इसके 4 मुख्य कारण हैं। पहला, हर साल परीक्षा देने वाले छात्रों की बढ़ती संख्या और भारी कंपटीशन को सही ढंग से मैनेज करना। दूसरा, ये सख्त समय सीमा पेपर को थोड़ा चुनौतीपूर्ण बना देती है, जिससे आसमान छूते कट ऑफ को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलती है। तीसरा, और शायद सबसे ज़रूरी, ये सभी के लिए बिल्कुल समान अवसर पैदा करता है। हर किसी को एक सेक्शन के लिए बराबर समय मिलेगा, किसी को कोई अनुचित फ़ायदा नहीं। और अंत में, ये आपकी गति और सटीकता यानी स्पीड और एक्यूरेसी की बहुत ही सख्ती से जांच करता है। और अब एक ऐसी खबर जो यकीनन आप सबको एक बड़ी राहत देगी। आधिकारिक जानकारी कहती है, नहीं, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। भले ही टाइमर और सेक्शन का पूरा ढांचा बदल गया हो, लेकिन आपको पढ़ना वही सब है। आपको अभी भी वही सामान्य ज्ञान, गणित, रीजनिंग और अंग्रेजी तैयार करनी है। कोई नया सिलेबस नहीं, कोई नई किताबें नहीं, बस अपनी मौजूदा जानकारी को इस नए सिस्टम के हिसाब से ढालना है। तो सवाल यह है कि इस नए फॉर्मेट को कैसे अपनाएं। चूंकि अब आप पीछे मुड़कर सवालों को नहीं देख सकते, इसलिए जाहिर है कि आपको अपनी रणनीति बदलनी होगी। इस नए 15 मिनट के नियम में महारत हासिल करने के लिए 3 मुख्य स्टेप्स हैं। नंबर 1, आपको उस 15 मिनट की सख्त विंडो के अंदर अपने दिमाग को तेजी से काम करने की आदत डालनी होगी। नंबर 2, अब बाद में देखूंगा वाला ऑप्शन नहीं बचा है, इसलिए अपनी पहली ही कोशिश में स्पीड और एक्यूरेसी को सबसे ऊपर रखना होगा। और नंबर 3, उसी पुराने और भरोसेमंद सिलेबस का इस्तेमाल करें, लेकिन अभ्यास करते समय टाइमर जरूर लगाएं। 15-15 मिनट के ब्लॉक में सोचने और पेपर हल करने की ये प्रैक्टिस ही आपको परीक्षा वाले दिन सफलता दिलाएगी। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम इस चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, मैं आपके लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़े जाता हूं। क्या स्पीड और इस सख्त सेक्शनल टाइमिंग पर किया गया ये नया फोकस सच में उन 3003 पदों के लिए सबसे काबिल उम्मीदवारों को चुनकर सामने लाएगा? क्या ये नया सिस्टम हमारे यहाँ होने वाले एग्जाम्स के भविष्य की एक नई दिशा तय कर रहा है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।
मुझे उम्मीद है कि इस विश्लेषण से परीक्षा को लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बस सीखते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।